देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जिसे बोला है कि दो ए प्लस बी दो पाइप है, किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं, 4 घंटे में भर रहे हैं, ये चीज बोला है। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया, जो दिया है उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद बोला कि यदि पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x घंटा में भरता है तो बी इससे 6 घंटा अधिक समय में भर रहा है, क्योंकि टंकी को अलग अलग खोला जा रहा है। तो वो बोला है कि ए अगर मान लो x घंटे में भर रहा है तो बी कितने घंटे में भरेगा, x प्लस 6 घंटे में, ठीक है। ये कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले है ना पूरे भरी हुई टंकी को कितने समय में भर देगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेकर के टंकी की टोटल क्षमता कितना लीटर की टंकी है हम पता कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कैसे, यहाँ पर एलसीएम ले लो x प्लस 6, ये इतना लीटर की टोटल टंकी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्षमता निकाल दो इनकी, x से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6। तो यहाँ पर x प्लस 6 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, ठीक है। अब दोनों मिल करके ये पूरा टंकी इतने लीटर का है, इसको कितने समय में भरेंगे, यानी x प्लस 6 को कितने समय में भरेंगे, इनका दोनों क्षमताओं का योग करके भाग कर देंगे, यानी x प्लस 6, ठीक है। इस तरह से भाग कर दिए, यानी दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के पूरे टंकी का जितने लीटर की क्षमता है टंकी का उसको इतने समय में भरेंगे। लेकिन वो बोला है क्या कि ए प्लस बी मिलकर के टंकी को 4 घंटे में भर रहे हैं। इसका मतलब इसके नीचे हम 4 भी लिख सकते हैं, 4। तो यहाँ से हम 4 बराबर x प्लस 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, ठीक है। हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x माने है a कितने समय में भरेगा, तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ से, तो पुट करके देखेंगे x का वैल्यू रखेंगे। यहाँ से ऑप्शन से भी हम जल्दी से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलो द्विघात समीकरण से पहले हल करते हैं। इसको गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8x प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। इसको इधर लेके जाइए डायरेक्ट, इसको इधर, पहले इसको इधर रखिए x स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -2x, ठीक है। और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा -24 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से इसको हल करेंगे, इसका कितना फैक्टर करेंगे, 6 गुणे 4, 4 से 24, यानी दोनों का अंतर करने पर 2x आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। यहाँ x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x माइनस 6, और यहाँ पर 4 ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब 0 से सबकी तुलना करा दो, यानी x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब वहाँ पर देखो x माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 4, देखो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना है x प्लस 4, ठीक है, बराबर 0। इसकी तुलना सब कराते हैं द्विघात समीकरण में, x यहाँ पर x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -4, तो माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे, ठीक है। यानी x का कितना वैल्यू आ गया 6, यानी a 6 घंटा में भर रहा है, यही माने थे। a कितने घंटे लगा रहा है, 6 घंटा में भर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। a पूरे टंकी को कितने समय में भरेगा, 6 घंटा में भरेगा अकेले, ठीक है। तो इसको ऐसे हल करेंगे, नहीं तो क्या करना है कि आपको यहीं से ऑप्शन से चेक कर लेना है। ऑप्शन से जैसे ये 4 दिया था बराबर x प्लस 6 बटा में कितना है x, 2x लिख दो, 2x प्लस 6। ऑप्शन से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया है, इसमें दिया है पहला 1, तो 1 देखेंगे तो देखो 6 1 7, 1 में 7 से गुणेंगे 7, ऊपर 7 आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा 2 6 7, यानी 7 8 नहीं कटेगा, माने नहीं कटेगा, तो जब कटेगा ही नहीं तो 4 आएगा नहीं, एक भी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो 2 है, तो 2 है तो 6 2 8, 8 दूनी के 16, ऊपर 16 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी के 6 4 10, 16 10 में भाग करेंगे तब पर भी ये 4 नहीं आएगा। अब बचा सी ऑप्शन, सी 6 है, तो 6 को यहाँ पुट करके देख लो, देखो 6 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 6 12,
नीचे कितना आ जाएगा, 6 दूनी के 12, अब 12 6 18, भाग करेंगे तो 6 बटा में 18, 18 चौक 72, देखो 4 आ गया। इसका मतलब कि 4 बराबर 4, इसका मतलब कि x का वैल्यू अगर हम 6 रख रहे हैं तो आपका दोनों ओर बराबर आ जा रहा है। तो ए अब माने हैं ए x, ठीक है, तो x ए का वैल्यू हो गया, तो 6 घंटा में ए इसको भर देगा, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए ये तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है इसको हल करने का। जैसे देखो ये मान लो कितना था, यहाँ x प्लस 6 था, यहाँ कितना x था। अब हमको ये पता है कि यहाँ देखो ये दिया है ना, यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं। देखो जल्दी से अगर ऑप्शन से ही हम करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। देखो दूसरा तरीका है, 60 तरीका, 24 नंबर था ना। देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे वो बोला है कि a प्लस बी मिल करके 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और बोला है कि ए से बी 6 घंटा अधिक समय ले रहा है, तो कुछ इसका वैल्यू होगा, ये तो 6 घंटा अधिक ले रहा है, इससे ये 6 घंटा अधिक ले रहा है। तो अब सोचो कि यहाँ हम क्या रखेंगे, है ना। ऑप्शन में यहीं पे चेक कर लो, ऑप्शन में देखो 1 दिया था, 2 दिया था, उसके बाद 6 दिया था, यही ना। तो अगर देखो हम यहाँ 6 रखेंगे, ये अगर हम 6 ले रहे हैं ये कितना हो जाएगा 12, इससे 6 अधिक ले रहा है तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर तुरंत हम एलसीएम लेकर के टोटल टंकी की धारता निकालेंगे 12, ये कितना है 6 दूनी के 12, 12 एकम 12। अब दोनों मिलकर के 4 घंटे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कि दोनों मिलकर 4 घंटे में हो रहा है कि नहीं, यानी ए प्लस बी टंकी मिलकर के टोटल टंकी की क्षमता इतना 12 लीटर का है, और दोनों मिलकर 2 1 3 से भाग करो, देखो 4 घंटा आ गया। इसका मतलब ये होगा कि दोनों मिलकर 4 घंटे में ये कर देंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला भी है कि दोनों मिलकर 4 घंटे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये हम जो रखे हैं 6 वो सही है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये 6 घंटे में भर देगा, ठीक है। नहीं तो ए क्या निकालेंगे तो देखो 2 6 12, 6 घंटे में भर देगा, ठीक है। तो ये कितने में भरेगा, 12 है, 2 से भाग कर दो, 6 घंटे में भर देगा। ऐसे भी कर सकते हो अपने मन से। यहाँ ऑप्शन में अब मालूम है कि इससे 6 ज्यादा ले रहा है ये बी, तो यहाँ ऐसा अंक रखें कि हम दोनों को माने दोनों मिलाकर 4 घंटे में पूरा कर दें, क्योंकि बोला है कि दोनों मिलाकर 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों मिलकर के 4 घंटे में, देखो यहाँ भाग कर दिए, 2 1 3 से भाग कर दिए, 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब कि 4 घंटा कब आ रहा है, जब ए का वैल्यू 6 रख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से यहाँ तुरंत चेक करके हम हल कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये कितने समय में भरेगा, 6 घंटे में। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को पूरी भर जा रही है, 12 बाल्टी से, ठीक है। जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 दिया है, इतना लीटर का है। यानी 12 बाल्टी का प्रत्येक बाल्टी की धारिता, 12 में से प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर दिया है, तो टंकी की धारिता कितना हो जाएगा, 12 गुणे 13.5, ठीक है। यानी टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 13.5, क्योंकि प्रत्येक बाल्टी है, 12 बाल्टी में प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 दिया है, तो टंकी की टोटल धारिता 12 गुणे 13.5 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी यो से ये टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 9 लीटर की x बाल्टी से पूरा ये जितनी टंकी की धारिता है वो भर जाएगी, नहीं 12 गुणे 13.5, ठीक है। 9 लीटर वाली x बाल्टी से ये पूरा टंकी की धारिता भर जाएगी, मान लेते हैं x, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा कितना, 12 गुणे 13.5 बटा में 9, तो 15 9 35 से 1.5 और गुणा कर दो, 15 दूनी के 30 और 15 180, इसका मतलब कि 18 दशमलव लगा देंगे ना, यानी 18 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 9 लीटर वाली कितनी बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, 18 लीटर की बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, जिससे टंकी की धारिता टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी आपका करेक्ट, ठीक है। ये बोला है इसमें ना कि
9 लीटर धारता वाली कितनी बाल्टियों से टंकी पूरी भर जाएगी, यानी 18 बाल्टी से 9 लीटर वाली 18 बाल्टी से टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, यानी डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुना है, यानी P Q से कितना है 3 गुना है। इसका मतलब कि इनका क्षमता एफिशिएंसी दे दिया है, चाहे क्षमता कहो चाहे दक्षता को, ये दे दिया है, यानी P Q से 3 गुना धारिता वाला है। ठीक है, 3 गुना दे दिया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है कि एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं, यानी P के कितने फेरे लग रहे हैं 60 फेरे। ठीक है, ये दिया है कि P के 60 फेरे लग रहे हैं। उसके बाद फिर बोला है कि दोनों बाल्टी साथ साथ ले, यानी P प्लस Q साथ साथ ले। ठीक है, तो कितने फेरे की जरूरत पड़ेगी इन दोनों की, यही चीज पूछा है कि कितने फेरे से इस टंकी को भर देंगे, यानी इनका फेरा हमको निकालना पड़ेगा जिससे ये टंकी भर देंगे। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ से क्या करते थे, एलसीएम यहाँ लेते थे जो कि टंकी की पूरा धारिता आता था कि इतने लीटर की टंकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, P का देखो दिया है क्षमता 3। ठीक है, अब P प्लस Q का क्षमता कितना है 3 1 4, यानी 4 यहाँ दे दिया, यानी P की क्षमता 3 और P प्लस Q का क्षमता 4। तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल हमको मालूम चल जाएगा कि टोटल कितने लीटर की टंकी है। तो 36 18, यानी 180 लीटर की टोटल टंकी है। ठीक है, तो इसमें P प्लस Q का निकालना है। P प्लस Q इसको कितने समय में भरेंगे, यानी 180 में 4 से भाग कर दो, क्योंकि P प्लस Q की क्षमता कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 45, यानी 45 फेरे में क्या कर देंगे, ये 180 लीटर पानी को भर देंगे। तो कितना आंसर आएगा P प्लस Q का 45 फेरे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 फेरे, ये निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट है। ठीक है, सी आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट 40 मिनट लेते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि एक भरने में 2 ए 60 मिनट का समय ले रहा है और ए 60 है ना, ए 60 का समय ले रहा है, बी 40 का समय ले रहा है, यही ना दिया है, ए 60 का समय ले रहा है, बी 40 का। ठीक है, अब यहां से दोनों का हम एलसीएम लेकर के हम मालूम कर लेंगे कि टंकी इतने लीटर की होगी टोटल। ठीक है, तो कितना 120, यानी 6 दूनी के 12 4 3 12, यानी 120 लीटर की पूरे टंकी की क्षमता है कि 120 लीटर की है टंकी। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में क्या, आगे देखते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए प्लस बी दोनों काम करे तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो माना पूरा हौज भरने में टी समय लगेगा, मान लेते हैं, माना हौज भरने में टी समय लगेगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो बोला है ना कि आधा समय बी ले रहा है, यानी टी का आधा समय बी ले रहा है, यानी बी भाई यानी इसका आधा समय क्या ले रहा है, बी ले रहा है, टी का आधा समय बी ले रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है फिर कि इसका टी का आधा समय ए प्लस बी दोनों ले रहे हैं। ठीक है, टी का आधा समय ए प्लस बी ले रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, दोनों काम, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कितना हौज है 120 है ना, टोटल 120 लीटर का हौज है, बराबर 120 कर लो। ठीक है, ये चीज कहाँ है, बोला है मान लो हौज भरने में टी समय लगेगा, मान लिए, तो टी का आधा समय बी ले रहा है, फिर इसका टी का आधा समय ए प्लस बी ले रहा है, और हौज 120 लीटर को भरना है तो 120 लीटर कर दिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बी के क्षमता कितना है 3, तो टी गुणे 3/2 लिख दो,
प्लस टी बटे में 2, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 2 5, ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दो, ए प्लस बी यानी 3 2 5, ठीक है, ये हो गया बराबर कितना हो जाएगा 120। अब कितना हो जाएगा 3t अब 5t यानी 8t, 8t बाई 2 बराबर 120, ठीक है, तो 2 चौके 8 और 4 3 12, यानी कितना समय लगेगा 30 मिनट समय लगेगा। हौज भरने में कितना समय लगेगा 30 मिनट का समय लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, डी आपका करेक्ट आ रहा है 30 मिनट, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है 30 मिनट, ठीक है। कुछ नहीं कहा है, ए का दे दिया था, बी का दे दिया था, टोटल एलसीएम लेकर टोटल टंकी की धारिता निकाल दी कि इतने लीटर की टंकी है, इनकी क्षमता निकाल दिए। अब मान लिए कि टी समय में पूरा ये टंकी भर जा रहा है, ठीक है, इतना समय लगेगा, टी समय हौज भरने में लगेगा। बोला है कि इसका आधा समय बी ले रहा है, फिर इसका आधा समय ए प्लस बी दोनों लेकर के भर रहे हैं, ठीक है। टोटल भरना है 120, इसके 120 बराबर कर दिए। यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ गया 30 मिनट, यानी 30 मिनट में हौज भर जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नल ए बी सी टंकी को 12 15 20 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है, यानी ए 12 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में भर रहा है और सी कितने घंटे में भर रहा है 20 घंटे में भर रहा है। यहां से एलसीएम लेकर के टोटल टंकी की क्षमता कितना लीटर का है पता कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 60, तो 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 23 60, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है क्या, ए सदैव खुला रहे, यानी ए हमेशा क्या हो रहा है खुला रह रहा है, यानी इस तरह से बना लो, ए हमेशा खुला है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा इसके संग बी खोला जा रहा है, उसके बाद दूसरे घंटे में ए हमेशा खुला रहता है, उसके दूसरे समय में सी खोला जा रहा है ना, सी खोला जा रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो 2 घंटा में कितना लीटर क्षमता ये पानी है भर देंगे, यानी 2 घंटा में 2 आवर्स में कितना घंटा पानी भर देंगे। इनकी क्षमता देखो ए प्लस बी कितना है 5 4 9, इसकी क्षमता 9 है, और ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, ए और सी का 5 3 8, यानी 9 8 17 लीटर ये क्षमता, ये 2 घंटा में 17 लीटर ये पानी भर देंगे, ठीक है। 2 घंटा में इनके भरने की क्षमता कितनी है 17 लीटर पानी भरने की क्षमता है, ठीक है। और टोटल हमको 60 भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे दोनों ओर, 60 तक जाएंगे, 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, 60 से कम हो जाए, ठीक है, लेकिन 60 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 4 बार लेंगे 17 चौक 68, यानी 68 हो जाएगा, 60 लीटर पानी है, तो 3 बार ले जाओ, 3 से गुणा करो, 70 51 लीटर ये कितने समय में भर देगा 3 दूनी के 6 घंटा में। यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, इधर भी, यानी 6 घंटा में 51 लीटर पानी भर जाएगा, ठीक है। अब शेष कितना पानी बचा 60 लीटर टोटल है, तो 60 में से 51 घटाएंगे तो 9 लीटर शेष पानी बचेगा। शेष पानी कितना बचेगा 9 लीटर, ठीक है। तो 9 लीटर ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि ए 5 इसकी क्षमता, इसका 4 5 4 9, यानी 1 घंटा और लगेगा, ठीक है, जिससे ये 9 लीटर पानी भर जाएगा, ठीक है। यानी कितना, यानी 7 घंटा में ये 9 लीटर पूरा टोटल 60 लीटर पानी भर जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 7 घंटे में 60 लीटर टोटल पानी जो हम एलसीएम माने थे वो भर जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही आ रहा है, ए आपका करेक्ट है, ठीक है, ए आपका करेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हल करेंगे। इस तरह से आ गया है, कई टाइप इससे आया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से टोटल लीटर, यहाँ से एलसीएम लेकर ले लिए, बोला है कि ए हमेशा खुला रहता है, ठीक है। इसके संग 1 घंटा पहले बी आ रहा है, बोला है ना कि बारी बारी से प्रत्येक घंटे में
बी और सी आ रहे हैं, यानी पहले बी आ रहा है इसके संग, ए के संग बी आ गया, उसके बाद अगले घंटे में सी आया है ना। तो देखो कि ये 2 घंटे में इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 17 लीटर भरने की हो जाएगी। हमको भरना है 60 लीटर, तो इसमें 3 से गुणा किए तो 51 लीटर, 4 से करेंगे तो 60 से ऊपर हो जाएगा, तो 4 से दोनों नहीं गुणा करेंगे, 3 से करेंगे तो 51 लीटर ही हो जाएगा। इधर 3 से गुणा करें तो 6 घंटा ये हो जाएगा, 6 घंटे में 51 लीटर हो जाएगा। बचा शेष कितना, 9 लीटर, और 9 लीटर भरने में 5 और 4, देखो ए 5 लीटर भरेगा, बी 4 लीटर भरेगा, यानी 1 घंटे में ये दोनों मिलकर के, कौन, ए प्लस बी 1 घंटे में दोनों मिलकर के 9 लीटर पानी भर देंगे, यानी 7 घंटा लगेगा। 6 एक साथ जोड़ दो, 7 घंटे में ये पूरा टोटल 60 लीटर पानी को भर देंगे। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, यानी 3 नल है, ए प्लस बी प्लस सी, एक टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे में भर रहे हैं। ये चीज दिया है, जो दिया है लिख लेते हैं। उसके बाद 2 घंटे तक तीनों नल को खोल दिया जाता है। देखो यहाँ पर बना लो चार्ट, इस तरह से लाइन बना लो, यानी 2 घंटे तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों नलों को खोल दिया जाता है। कितने घंटे तक, 2 घंटे तक, यहां तक मान लो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है, इसके बाद सी को बंद कर दिया जा रहा है। इसके बाद यहां से आने 2 घंटे तक ए बी सी चालू है, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो अब कौन बचेगा, ए प्लस बी जो शेष समय में इसको भरेंगे, यही ना होगा। तो सी को बंद कर दिया गया 2 घंटे के बाद। तो उसके बाद बोला है कि ए प्लस बी, अब यहाँ ए प्लस बी भरेंगे, कितने घंटे लग रहा है, दिया है, इसमें दिया है कि शेष भाग को ए प्लस बी 7 घंटे में, यानी यहाँ जो शेष है इसको 7 घंटे में, 7 आवर्स में क्या करेंगे, भर रहे हैं। ये चीज दिया है, जो शेष बचा है यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी 7 घंटे में भरेंगे, ये चीज दिया है। यानी 2 घंटे तक ए प्लस बी स्टार्ट है, सी को बंद कर दिया गया है, तो ए प्लस बी जो शेष भाग है उसको 7 घंटे में भर रहा है, यानी शेष भाग बोला है, शेष भाग, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, जैसे ए प्लस बी किसी काम को 6 घंटे में कर रहे हैं, जैसे बताए थे, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जो नल है 6 घंटे में भर रहे हैं, तो एक भाग कितने घंटे में भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 1/6 भाग भरेंगे, है ना। एक दिन में कितना भरेंगे, एक दिन में ए प्लस बी 6 घंटे में भर रहे हैं, तो एक दिन में ये 1/6 भाग भरेंगे, ठीक है। तो ये अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे तक भरे हैं, तो 2 घंटे में कितना भाग हो जाएगा, 2/6, है ना। 2 घंटे में 2/6 हो जाएगा, तो यानी 1/3 भाग ये भर देंगे 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे में कितना भर देंगे, 1/3 भाग। तो शेष कितना बचेगा, शेष घटा दो, 1 में से 1/3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2/3 भाग, शेष 2/3 भाग बचेगा। इसी को ये 7 घंटे में भरेंगे, है ना। 1/3 भाग तो ये भर दिए यहाँ तक, और शेष कितना बचा है, 2/3 भाग। इसी को कौन भरेगा, 7 घंटे में ए प्लस बी भरेंगे। तो यानी 2/3 भाग को ए प्लस बी कितने घंटे में भर रहे हैं, 7 घंटे में। तो 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा, इधर गुणा करो 17 के 21 बटा में 2, इतना घंटा लगेगा, ठीक है। एक भाग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना भरेगा, 21/2, 21/2 घंटे में भरेंगे, ठीक है। तो ये हमको मालूम हो गया। और दोनों मिलकर 6 घंटे, तीनों मिलकर के 6 घंटे में भर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 21/2 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लो, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये 6 घंटा, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी कितने घंटे में, 21/2 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से टोटल एलसीएम लेकर के पानी की पूरा टंकी की कितना लीटर के है टंकी हम पता कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 42 कर दो, ठीक है। तो 6 7 42, 21 दूनी के 42, दूनी के 4, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा।
ये 7 हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 हो गई और ए बी की क्षमता 4, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7 हो गई और ए बी की क्षमता 4 हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, माने सी कितना, माने इसको माने टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, सी का पूछा है। तो ये बताओ, ए प्लस बी की क्षमता दिया हो, यहाँ पर कितना दिया है 4, ए प्लस बी की क्षमता 4 दिया है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 3, यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, तो सी कितने समय में भरेगा, यानी टोटल है 42 और 3 से भाग कर दो, 3 या कम 3 और 3 चौके 12, यानी 14 घंटे में भर देगा सी अकेले। यही पूछा है कि सी इसको कितने समय में भरेगा, तो 14 घंटा लगेगा। तो कौन सा सही है, सी आपका करेक्ट है, सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं कहा है, ए प्लस बी तीनों मिलकर 6 घंटे में कर रहे हैं, तो एक दिन में ये 1/6 भाग करेंगे, और 2 दिन तक ये कितना भाग किए हैं, 1/3 भाग किए हैं। देखो 2/6 कर देंगे तो 1/2 दिन तक 1/3 भाग हुआ है, शेष भाग कितना बचेगा 2/3 भाग। अब बोला है कि 2/3 भाग ए प्लस बी 7 घंटे में कर रहे हैं, तो एक कितना हो जाएगा 21/2 घंटे में करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 6, ए बी 21/2, यहाँ से दोनों का एलसीएम लेकर के हम टोटल पानी के कितना लीटर का क्षमता है हम मालूम कर लिए, 42 है। तो सी पूछा है कि इसको कितने समय में भर देगा, तो सी की क्षमता हम निकाल दिए 3, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता कितना दिया है, देखो ए प्लस बी की क्षमता 4 दिया है, इसकी जगह पर 4 रखें, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो दोनों मिलकर के 7 होगा, तो यहाँ सी की क्षमता 3 हो जाएगी, 3 से भाग कर दिए, यानी 14 घंटे में सी इसको अकेले भर देगा। ठीक है, या तो ऐसे निकालेंगे सी का, नहीं तो आप सोचो कि ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से ए बी घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ए बी खत्म हो जाएगा, तो सी का बच जाएगा। इसका मतलब कि 7 में से 4 घटा देंगे तो डायरेक्ट सी का 3 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे बताए हैं, और एक टाइम में ऐसे बताए हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, यानी ए है मान लो 8 घंटे भर रहा है और बी 5 घंटे में खाली कर रहा है, ये खाली करने वाला है बी। तो यहां से टोटल ले लो एलसीएम, टोटल एलसीएम ले लो, टंकी कितने लीटर की होगी पूरा। ठीक है, तो 5 × 40, ये कितना 8 × 40 और ये कितना हो जाएगा 5 × 40 यानी -8। ठीक है, ये हो गया इनका, ए की क्षमता 5 लीटर भरने की है और बी की क्षमता 8 लीटर खाली करने की है। ठीक है, अब बोला है कि जो इतना लीटर की टोटल जो ये टंकी है 40 लीटर की, इसका 3/4 भाग भरा है, इतना भरा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 × 10 यानी 30 लीटर भरा है। 30 लीटर क्या है भरा है, आज 30 लीटर भरा इसी को दोनों मिलकर कितने समय में खाली करेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। दोनों मिलके कितने समय में खाली करेंगे, ये खाली करने वाला है, टोटल 30 लीटर को खाली करना है, और दोनों कर दो 5 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा -3। देखो खाली करेंगे कितने में 10 घंटे में खाली करने करा दो, 10 घंटे में दोनों मिलकर के क्या कर देंगे खाली कर देंगे, यही आपका आंसर, दोनों मिलकर के 10 घंटे में खाली कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, बी करेक्ट है। ठीक है, 10 घंटे में दोनों मिलकर खाली कर देंगे। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी टंकी को विद्युत पंप 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, मान लो ए 3 घंटे में भर रहा है, उसके बाद क्या बोला है, परंतु इस टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब कि इसमें छेद है, एक और है, यानी बी, मान लो बी छेद वाला है ना, तो बी यहां माइनस कर दे रहे हैं, छेद होने से कितने समय में भर रहा है, एक सही
3 सही 1/2, 3 सही 1/2 घंटे में भर, यही बोला है। ये 3 घंटे में भर रहा है, एक छेद है जी, छेद वाला है यानी खाली करने वाला, ठीक है। उस वजह से ये 3 सही 1/2 घंटे में भर रहा है, तो इसका हो जाएगा 3 दूनी के 6, 7/2 घंटा। अब यहाँ से दोनों का हम एलसीएम लेकर के टोटल टंकी की कितनी क्षमता का टंकी है, कितना लीटर का, ये पता कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, यानी 3 7 21, 17 के 21, 3 या 3 दूनी के 6, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए की क्षमता 7 लीटर भरने की है और ए प्लस बी की क्षमता कितने लीटर की भरने की है, 6 लीटर भरने की है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकले, यानी बी कितने समय में खाली कर देगा, यही पूछा है। तो बी की क्षमता कैसे पता करेंगे, ए का ऑलरेडी पता है 7, तो बी का हम यहाँ क्या वैल्यू लेंगे तो 6 आएगा, तो -1, 7 में से -1 घटाएंगे तो 6 आएगा। या तो ऐसे हम कर लेंगे, नहीं तो ये बताओ a प्लस बी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो a खत्म हो जाएगा तो b बचेगा, या तो 6 में से 7 घटा दो तो आ जाएगा b का वैल्यू -1, और नहीं तो जैसे बताया है कि a का ऑलरेडी 7 दिया है, b का कितना रखेंगे कि 6 आ जाएगा तो -1, यानी b की क्षमता -1 आ गया, ठीक है। तो टोटल है 21 लीटर, अब -1 से भाग कर दो, ठीक है। तो कितना समय में खाली हो जाएगा, 20 को खाली कर देगा कितना समय में, 21 घंटे में खाली कर देगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 को कितने समय में खाली कर देगा, 21 लीटर 21 घंटे में खाली कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। 21 घंटे में आपका बी जो खाली करने वाला है, यानी छेद वाला जो है पाइप, उसको 21 घंटे में खाली कर देगा।